हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश के जिले की 35 क्लास रहेगी। 34 क्लास तक हम कवर कर चुके हैं, जिनके सभी वीडियोस यहां पर आपको मिलेंगे। और आज हम स्पेशली टीकमगढ़ जिले के बारे में पूरे फैक्ट और टेस्ट यहां पर लेंगे, जो कि आप सभी को पता ही है। और हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको निकल कर आ रहा है कि टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी को कब अलग कर नया जिला बनाया गया है। अब इसका जो सही जवाब है आई होप को आप सभी को पता होगा। और ये मध्य प्रदेश का नया जिला अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही बनाया गया था। तो इसका जरूर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब आपका क्या होगा। और यदि आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आपको दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है उसका मिलता रहे टाइम टाइम पर। तो चलिए हम फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हम बात करेंगे सागर संभाग के बारे में। सागर संभाग के अंतर्गत आता है कौन सा जिला? आपका टीकमगढ़ जिला। अब इसकी जो लोकेशन है कहाँ पर है ये आपको पूरी बता देते हैं। यहाँ पर सागर है आपका, यहाँ पर दमोह है, यहाँ पर पन्ना है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर छतरपुर, ये टीकमगढ़ और ये आपका निवाड़ी है। तो ये पूरा सागर संभाग है। आपको सारी चीज़ें याद होना चाहिए मैप के थ्रू, जो कि हम आगे आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको स्पेशली जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप दिखाया जा रहा है। यहाँ पर सागर डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये आपका दमोह और ये आपका पन्ना है, ये छतरपुर है, ये टीकमगढ़ है और ये निवाड़ी है। तो देखिए, नया जो मैप आएगा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट वाला, उसमें निवाड़ी को भी हम इंक्लूड कर देंगे ताकि आपके सारे जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। और हम आज बात करने वाले हैं टीकमगढ़ जिले के बारे में। तो देखिए, टीकमगढ़ जो जिले की सीमा साझा होती है किस किस से होती है? इसकी जो कुछ सीमा होती है वो यहाँ पर छतरपुर से साझा होती है। उसके बाद में इसकी जो सीमा होती है वो यूपी से साझा होती है। और निवाड़ी से भी इसकी सीमा लगती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे आपको बताएंगे किन किन जिलों से इनकी सीमा जो है साझा होती है। अब चलिए हम फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से फैक्ट हम कवर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। ये टीकमगढ़ का स्पेशली मैप है, आप देख सकते हैं। टीकमगढ़ जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है और जिले का जो मुख्यालय है वो टीकमगढ़ में ही है। ये जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है, आप सभी को क्लियर कर चुके हैं। ये पूर्व और यहाँ पर ये जो जिला है पूर्व और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से, उत्तर में निवाड़ी जिले से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से घिरा हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, कौन कौन से किधर से कहाँ से किससे घिरा हुआ है। और वहाँ पे भी हमने मैप में भी उसको डिस्कस किया था, स्टडी कर लिया पूरा। अब आपको आई होप की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टीकमगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है वो 5048 है, यानी 5048 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछे जाता है और एक दो बार पूछे भी गए, ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और जिले का नाम इसके मुख्यालय टीकमगढ़ के नाम पर रखा गया था। और शहर का मूल नाम टिहरी था। और 1783 में ओरछा के शासक विक्रमाजीत 1776 से 1817 ने अपनी लड़ाई जो अपनी राजधानी को ओरछा से टिहरी स्थानांतरित कर दिया और इसका जो नाम बदलकर टीकमगढ़ टीकम कृष्ण के नामों में से एक है, जो भी इस पर रखा गया था। अब आगे बात कर लेते हैं। इस जिले में सम्मिलित क्षेत्र ओरछा रियासत का हिस्सा था जब तक कि उसका भारतीय संघ में विलय नहीं हो गया था। तब तक ओरछा जो है शाही राज्य की स्थापना रुद्र प्रताप ने 1501 में की थी। विलय के बाद यह 1948 में विंध्य प्रदेश राज्य के 8 जिलों में से एक बन गया और 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के बाद ये जो है मध्य प्रदेश का नया जिला बन गया था। तो ये भी आपको याद रखना है ये चीज़ें। और क्योंकि यहाँ से आपके फैक्ट निकल सकते हैं। बेतवा नदी जिले की उत्तर पश्चिम सीमा के साथ बहती है और बड़गांव के किनारे धसान नदी इसकी एक सहायक नदी जिले की पूर्वी सीमा के साथ बहती है। और ये दोनों जो नदियाँ हैं उत्तर पूर्वी की ओर बहती है, याद रखना है। और इस जिले से में बहने वाली जो बेतवा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? जामनी, बागड़ी और बरवा। ये जामनी, बागड़ी और बरवा जो है बेतवा नदी की सहायक नदी है, इसको भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर टीकमगढ़ में मुख्यतः कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती है? तो यहाँ पर बेतवा, धसान, जामनी, बागड़ी और बरवा ये प्रमुख रूप से इसमें जो कि बहती हैं। आगे थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर कर लेते हैं। 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने टीकमगढ़ को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में से यहाँ पर एक जो है इसमें नाम दिया था, यानी कुल 640 में से इसको एक नाम दिया था, ये आप याद रखिएगा। और यह मध्य प्रदेश के 24 जिलों में से एक है जो पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का कार्यक्रम BRGF के तहत धन प्राप्त करता है। तो यही जिला है एक टीकमगढ़, इसको आप याद रखिएगा। इसके साथ में टीकमगढ़ जिले को 3 उप प्रभागों में विभाजित किया गया है, जो आगे 6 तहसीलों में विभाजित हैं। टीकमगढ़ उपमंडल में टीकमगढ़, बलदेवगढ़ तहसील शामिल है। निवाड़ी और पृथ्वीपुर तहसील निवाड़ी उपमंडल बनाते हैं, जबकि जतरा उपमंडल में जतरा पलेरा से तहसील में शामिल है। आपको बता दें जिले में टीकमगढ़, बलदेवगढ़, जतारा, पलेरी, निवाड़ी और पृथ्वीपुर 6 विकासखंड भी हैं।
और ये पृथ्वीपुर निवाड़ी जो आता है ये अब निवाड़ी के अंतर्गत आता है, निवाड़ी को अलग जिला बना दिया गया है। उसके बारे में हम आपको आगे बता देते हैं। देखिए इस जिले में 5 मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र हैं। टीकमगढ़, पृथ्वीपुर जो है निवाड़ी में आता है, जतारा ये टीकमगढ़ में आता है, खरगापुर और निवाड़ी जो है, निवाड़ी और पृथ्वीपुर ये आपका निवाड़ी में आता है। बाकी ये जतारा और खरगापुर जो है टीकमगढ़ में आता है, ये आप याद रखिएगा। ये सभी टीकमगढ़ लोकसभा के क्षेत्र का हिस्सा है। हाल ही में इसके 3 तहसील ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी को मिलाकर एक नया निवाड़ी जिला बनाया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा और हम जो निवाड़ी वाला जिला रहेगा वीडियो उसमें आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। भारत की 2011 की जनगणना के समय जिले की 99.74% आबादी में अपनी पहली भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। वहीं टीकमगढ़ में बोले जाने वाले मातृभाषा में भारिया भी शामिल है, जो कि एक द्रविड़ भाषा है जिसे भारिया जनजाति के कम से कम 2 लाख यहाँ पर सदस्यों द्वारा बोली जाती है और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये भी चीज़ आपको याद होना चाहिए। टीकमगढ़ जो जिला है इसमें कई पर्यटन स्थल भी है, जिनमें शामिल है ओरछा। ओरछा जो है राजा राम मंदिर के लिए जाना जाता है, काफ़ी फेमस है और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके साथ में कुंडेश्वर जो है, यहाँ पर महादेव शिव का जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, ये कुंड देव के नाम से इनको जाना जाता है और ये भी आप याद रखिएगा। वहीं कुंडेश्वर मंदिर जो है एक दमोह में भी है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो है ये शिवरात्रि के दिन यहाँ पर मेला लगता है। कहाँ पर? टीकमगढ़ में लगता है, कुंडेश्वर महादेव के यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है, प्रतिवर्ष जो कि मेला यहाँ पर आयोजित होता है। इसके साथ में आहार जी जो है यहाँ पर है पर्यटन स्थल है। बलदेवगढ़, बलदेवगढ़ का TOP तोप है और बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। वहीं पपोरा जी प्रसिद्ध जैन मंदिर है, तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। बड़गांव प्रसिद्ध जैन मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और धसान नदी यहाँ पर देखने को मिलती है। मड़खेरा जो है ये भी प्रसिद्ध है, उमरी ये भी प्रसिद्ध है और हरदीस मंदिर अग्रवाल धर्मशाला के पास भगवान राम का प्रसिद्ध मंदिर, हिंदू मंदिर है ये। प्रतापेश्वर महादेव मंदिर है, एक पुराने तालाब में प्रसिद्ध शिव मंदिर। महेंद्र सागर तालाब, धनुधारी मंदिर है और प्रसिद्ध राम मंदिर भी यहाँ पर है। बेगज माता का मंदिर और प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है। सारी चीज़ें देखिए। टीकमगढ़ जो है जटाशंकर तीर्थ है, इसके नाम में प्रसिद्ध झरना यहाँ पर है। प्रसिद्ध वार्षिक मेला लगता है। दृढ़ किला पश्चिम जो कि ये प्राचीन है, 5 यहाँ पे पश्चिम में 5 किलोमीटर है टीकमगढ़ से। इसके साथ में मलखेड़ा में तालाब है प्रसिद्ध। पायोराजी में प्रसिद्ध जैन तीर्थ है और कुकड़ेश्वर जो है शिव मंदिर है। यहाँ शिवलिंग का आकार जो है प्रतिवर्ष बढ़ जाता है। अब सारी चीज़ें आयुब को आपको क्लियर हो गई होगी। जितने भी फैक्ट आपको बताए इनके बारे में, सारी के बारे में आपको पता चली गया है। देखिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का एक शहर है जो जिला मुख्यालय है और शहर का मूल नाम टेहरी था, जो अब पुरानी टेहरी के नाम से जाना जाता है। 1783 ईस्वी में ओरछा विक्रमादित्य 1776-1817 ने शासक ने ओरछा से अपनी राजधानी टेहरी जो है टीकमगढ़ स्थानांतरित कर दी। ये चीज़ें सारी आपको बता दी, बाकी आप रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओरछा राज्य रुद्र प्रताप द्वारा 1501 में स्थापित किया गया था। विलय के बाद 1948 में विंध्य प्रदेश में 8 जिलों में से ये एक बन गया। 1 नवंबर को राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1956 ये जो है नक्काशीदार मध्य प्रदेश राज्य के एक जिले में बन गया और जिले के 3 उपविभाग भी हो गए और 6 तहसीलें में भी इसको विभाजित कर दिया गया था। ये टीकमगढ़ जिले एवं छतरपुर जिले की सीमा पर बना हुआ है। एक बांध है जिसे लगभग हजारों हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई होती है और ये टीकमगढ़ जिले के पर्यटन स्थलों में भी शामिल हो सकता है। इस बांध को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कौन सा बांध है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर देखिए ये मलखेड़ा का जो बांध है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है, इसलिए हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। इस बांध को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और इस बांध में 12 गेट बनाए गए। ये बांध सुजारा गांव के पास स्थित है और इस बांध में जो है कई गांव डूब चुके हैं। लोगों को मुआवजा भी दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित बांध है जो फसलों की सिंचाई हेतु बनाया गया। ये जिला मुख्यालय जिला मुख्यालय से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टीकमगढ़ जिला 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले को विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम निवाड़ी रखा गया और यहीं पर प्रसिद्ध कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि का मेला भी लगता है। अब सारी चीज़ें आपको याद हो गई, कोई भी फैक्ट आपका नहीं बचा है। एक और चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे कि बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण जो है ये काफ़ी IMP यहाँ पर है। अब इसका जो मुख्यालय है वो तो सागर में है, आपका बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सागर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बार पूछ लिया जाता है।
तो देखिए ये जो बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण है इसका गठन 2007 में हुआ, मुख्यालय सागर में। इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? तो देखिए सबसे पहले सागर जिला इसमें शामिल है, उसके बाद में पन्ना जिला है इसमें, पन्ना के बाद में दमोह जिला है, ओके। दमोह के बाद में आपको याद रखना है टीकमगढ़ भी जिला है, टीकमगढ़ जो जिला है ये भी इसमें शामिल है। इसके बाद में छतरपुर है, छतरपुर भी इसमें शामिल है, और निवाड़ी, निवाड़ी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर, ये यहाँ पर टोटल 6 जो जिले हैं इसमें शामिल है। आपको याद रखना है 6 जिले इसमें शामिल है बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण में। इनके नाम भी आपको याद रखना है, पूरी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई फैक्ट आपकी निकल कर आ सकता है, और बहुत बार ये फैक्ट भी पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। अगर हम बात करें MPSI, MP कांस्टेबल और MPPSC की, तो अब देखिए टीकमगढ़ जिले में सबसे अधिक तालाब यहीं पर है, तो तालाब यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं, तालाबों के लिए ही जो है ये जाना जाता है टीकमगढ़। और यहाँ के सभी चंदेलकालीन तालाबों का निर्माण वैज्ञानिक योजना अनुसार हुआ है, जिससे एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में अंदरूनी ढंग से चले जाता है। ऐसे तालाब यहाँ पर है। तालाब और पर्वतों का जिला यह है। पीतल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, और बुंदेला जो है इनकी सौर्य भूमि भी इसे बोला जाता है। वहीं इसूरी, जगनी को घाघ लोक कवियों की भूमि भी रही है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। कोई कुछ जो है जनरल चीज़ें आपको बता देते हैं, जो बेसिक चीज़ें आपको याद होना चाहिए। देखिए जो टीकमगढ़ जो जिला है इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अब जो यहाँ पर निवाड़ी को अलग जिला बनाने के बाद में इसका जो क्षेत्रफल बचा है वो कितना बचा है, वो बचा है 3730, यानी 3730 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बचा है निवाड़ी को अलग करने के बाद में। क्लियर चीज़ें। इसकी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 10,44,166 इसकी जनसंख्या है। वही जनघनत्व जो है 286 वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात करें लिंगानुपात की तो वो है 901। लिंगानुपात कितना है, 901 है यहाँ का, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर तहसीलें 8 है। 8 तहसीलें कौन कौन सी, टीकमगढ़, बलदेवगढ़, जतारा, पलेरा, खरगापुर, मोहनगढ़, लिदोरा और बड़गांव, ये 8 तहसीलें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आयोग की सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम IMP टेस्ट लगा लेते हैं, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा। और यहाँ पर इस जो है टेस्ट होगा इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हमने लिए हैं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो पाए। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, कौन सा जिला पूर्व और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले और उत्तर में निवाड़ी जिले से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से घिरा हुआ है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए कि इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका टीकमगढ़। टीकमगढ़ इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कौन सा जिला जो है ये आपका जो टीकमगढ़ जिला है ये पूर्व और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश के छतरपुर से घिरा हुआ है। वहीं उत्तर में जो है निवाड़ी से लगी हुई इसकी सीमा, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के ललितपुर से ये इसकी सीमा लगी हुई है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन सा जिला है, टीकमगढ़ जिला है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है ये कितना है। देखिए टीकमगढ़ जो जिला है ये यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन, निवाड़ी अलग नहीं हुआ था उसके पहले का पूछा गया है, उसी हिसाब से आपको ऑप्शन यहाँ पर मिले हुए हैं। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है वो 5048 यानी 5048 है, जब निवाड़ी अलग नहीं हुआ था इससे, उसका यहाँ पर पूछा गया है। अगर हम बात करें अब वर्तमान में टीकमगढ़ जिला है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है 3730 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको फैक्ट समझने थोड़े से, और उस हिसाब से आपको आंसर करना है। ओरछा शाही राज्य की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह ने कब की थी। ओरछा शाही राज्य की जो स्थापना की थी रुद्र प्रताप सिंह ने की थी, ये फैक्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसकी स्थापना उन्होंने की थी 1501 में। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट जो आंसर है इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जामनी, बागड़ी और बरुआ किसकी सहायक नदी है, और इसको भी हमने आपको बताया था कि ये फैक्ट आपसे पूछा जाएगा, आप याद रखिएगा। जामनी, बागड़ी और बरुआ जो है किसकी सहायक नदियाँ है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। और ये जो है बेतवा जो नदी है इसकी सहायक नदी है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी बेतवा की ये तीनों सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर मेला कहाँ लगता है, और प्रतिवर्ष लगता है ये, और ये जो मेला लगता है कुंडेश्वर महादेव मंदिर में लगता है। देखिए इसको कुकडेश्वर भी बोला जाता है, कुकडेश्वर भी इसको बोला जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और कहीं कहीं कुंडेश्वर भी बोला जाता है, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। बाकी आप टीकमगढ़ से इसको और जल्दी पहचान पाएंगे कि कहाँ पर यह बात की जा रही है। तो ये जो मेला लगता है टीकमगढ़ में लगता है। और कभी कभी आपको ये भी ऑप्शन दे रखेंगे टीकमगढ़, तो टीकमगढ़ आपको सही इसका राइट आंसर लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने टॉप लेवल की जो क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड
डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई फैक्ट बाकी रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसको पिन कर दूंगा तो ऊपर वो कमेंट आ जाएगा, आप सभी को वहाँ से पता चलेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। और यदि चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी से मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।